नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफिन पटनायक। वेस्ट बंगाल में बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी सरकार के आने के बाद लगातार ऐतिहासिक और जो कभी लगा था कि असंभव है ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं और अब एक ऐसा ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जिससे सरकार की खूब तारीफ हो रही है। दरअसल सरकार ने पश्चिम बंगाल में 136 साल पुरानी मस्जिद को हटाने का फैसला किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर 136 साल पुरानी बांकड़ा जामा मस्जिद स्थित है, जिसे आखिरकार वहां से शिफ्ट किया जाएगा। ये फैसला लेना काफी ज्यादा टफ था, लेकिन शुभेंदु सरकार के आते ही केवल 2 महीने में फैसला संभव हो पाया। ये फैसला इतना ज्यादा कठिन था कि इस पर लगातार कई सालों से बहस चल रही थी और इसको लेकर लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध भी कर रहे थे। लोगों को इस फैसले के लिए मनाना, खास तौर पर मुस्लिम पक्ष को मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। टीएमसी राज के दौरान तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कदम उठाया जाएगा। ये एक ऐसा फैसला है जिसको लेने की हिम्मत किसी भी लेफ्ट, ममता सरकार और इसके साथ ही केंद्र की यूपीए सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार भी नहीं ले पाई थी अपने जमाने में। लेकिन इस संवेदनशील मामले में तमाम पक्षों, स्थानीय प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच आपसी सहमति बनने के बाद अब बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया। सरकार बनने के 2 महीने बाद उड्डयन मंत्री के साथ मिलकर असंभव को संभव कर दिखाया गया। इस मस्जिद की वजह से विमान सेफ्टी और फ्लाइट ऑपरेशन में दिक्कत पैदा हो रही थी। राज्य सरकार ने सुरक्षा की गारंटी दी, मुस्लिमों के विरोध की संभावित चुनौतियों ने निपटा दिया, तब जाकर ऐसी कार्रवाई संभव हो पाई। इसमें मस्जिद कमेटी की भी सहमति शामिल है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे के बेहद करीब ये मस्जिद है, जिसको लेकर लोगों को, इसके साथ ही एयरपोर्ट वालों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। रनवे से सिर्फ 165 मीटर की दूरी पर एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के अंदर हाई सिक्योरिटी एरिया में है। बताया जा रहा है कि ये मस्जिद सुरक्षा मानकों के दायरे में आ रही थी, जिसके कारण इसे परिसर से बाहर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। ये मस्जिद एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से केवल 165 मीटर की दूरी पर है, जहां आपको बता दें कि कई नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सक्रिय रनवे के 240 मीटर के दायरे में कोई स्थायी निर्माण नहीं होना चाहिए। मस्जिद की वजह से रनवे के टचडाउन पॉइंट को 88 मीटर पीछे शिफ्ट करना पड़ा, जिससे बड़े विमानों के संचालन और आधुनिक लैंडिंग सिस्टम लगाने में दिक्कत आ रही थी। सुरक्षा और विकास कार्य को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच बातचीत के बाद इसे शिफ्ट करने की योजना बनाई गई, बैठक बुलाई गई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। अब इसमें समस्या क्या थी ये बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियमों के अनुसार रनवे से कम 240 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत कम है। इससे रनवे एक्सपेंशन, आधुनिक ILS लगाने, बड़े विमानों की लैंडिंग और कुल एयरपोर्ट क्षमता बढ़ाने में बाधा आ रही थी। पिछले 30 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब ये विवाद का कारण बना हुआ है। हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर लगती थी, जिसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से भी विवाद होता रहा है। बहरहाल शनिवार से एयरपोर्ट के रास्ते मस्जिद में जाने के लिए एंट्री पास बंद कर दिए गए। मस्जिद के अंदर नमाज भी रोक दी गई है। इस मामले में एयरपोर्ट की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है और अपील की गई कि इस घटना को लेकर कोई भड़काऊ बात न की जाए। जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ये 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद, जो बांकड़ा मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है, ये मस्जिद एयरपोर्ट के अंदर ही है। लंबे समय से मस्जिद को दूसरी जगह ले जाने की बात चल रही थी और इसके साथ ही दमदम एयरपोर्ट पर 2 रनवे में, जिसका रनवे टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि दूसरा रनवे छोटा है। मस्जिद उस रनवे से थोड़ी दूरी पर स्थित था। अब प्रदेश में सरकार बदलने के बाद NSCBI एयरपोर्ट के अंदर से मस्जिद को हटाने के लिए कदम उठाने लगी। एयरपोर्ट अधिकारियों और प्रशासनिक हलकों में बैठकें हुई। उस जमीन से मस्जिद को हटाने की कोशिश कई दिनों से चल रही थी। उस मस्जिद की मौजूदगी के कारण एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे। बहरहाल सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए पुलिस और सुरक्षा गार्ड भी तैनात वहां पर कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इससे बचने के लिए पूरे इलाके में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। हालांकि इससे पहले हुई बैठक में मस्जिद कमेटी ने पहले कहा था कि वे नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से एयरपोर्ट को कोई नुकसान हो या सुरक्षा में कोई भी परेशानी आए, और एयरपोर्ट अधिकारियों ने एयरपोर्ट के बाहर एक बड़ी मस्जिद बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। लेकिन इस पर मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि इस पर वो सोच विचार करेंगे। अगर उन्हें जगह पसंद नहीं आती है तो वो दूसरे जगह मांगने की बात रखेंगे।
बहरहाल इस बड़े फैसले को लेकर जो इतने सालों से लंबित चल रहा था, उस पर जो फैसला सुनाया गया है, आपको लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ में बने रहे एनएमएफ न्यूज के साथ।